वेलकम टू माय चैनल सुप्रकाश क्लासेस। सुप्रकाश क्लासेस में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, वीडियो लंबा होगा, अंत में वीडियो तक बने रहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या न्यूटन के गति का नियम क्या देखेंगे। न्यूटन के गति का नियम तो दोस्तों देखेंगे, इसमें भौतिकी के पिता भौतिकी के पिता भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। गति के नियम को प्रतिपादित किया। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले क्या किया? गति के नियम को प्रतिपादित किया। अब न्यूटन के गति का प्रथम नियम देखते हैं दोस्तों। क्या है प्रथम नियम? न्यूटन के गति का प्रथम नियम इसमें क्या है दोस्तों? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि सीधी रेखा में चल रही है तो वह सीधी रेखा में ही चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो दोस्तों देखते हैं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। या यदि वह सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी। जब तक क्या हो, उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए।
न लगाया जाए। दोस्तों इसके प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रथम नियम में ही क्या है? बल की परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण। एग्जाम्पल क्या है इसका? मान लो दोस्तों, जैसे बस मान लेते हैं। बस अगर चल रही है, बस अगर चल रही है तो उसमें बैठे यात्री, अगर ड्राइवर बस को क्या करता है? रोकता है, तो उसमें यात्री क्या करते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। यदि बस खड़ी है और तब ड्राइवर चलाता है तो उसमें बैठे यात्री क्या करते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक उदाहरण यहाँ और लिख दे रहे हैं। क्या? यदि आप कंबल लिए हैं और कंबल को क्या कर रहे हैं? डंडे से पीट रहे हैं, तो क्या है? धूल जो है उसमें नीचे गिर पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यदि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल क्या होती है? नीचे गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। अब क्या है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम, इसको बीजच कर दे रहे हैं दोस्तों। अब क्या है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम या द्वितीय नियम लिख देते हैं। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, इसमें दोस्तों लिखते हैं किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु के आरोपित बल के समानुपाती होता है। उस बल के क्या होता है? समानुपाती होता है, तथा संवेग बल की दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात इसको क्या कहेंगे? बल का व्यंजक नियम
गति के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के गति के दूसरे नियम को बल का व्यंजक नियम। इसको देखते हैं दोस्तों, F बराबर m में। F को क्या कहते हैं दोस्तों? बल की दिशा। इसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान। इसको क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक है दोस्तों, इसका तीनों का SI मात्रक देख लेते हैं। त्वरण क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम केजी। बल का क्या है? न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है दोस्तों? 10 की घात 5 डाइन। तो इसका देख लेंगे दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यदि आप मैच खेलते समय जब कैच लेते हैं तो क्या करते हैं? अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। क्यों? ताकि चोट कम लगे, आघात कम लगे। नहीं तो दोस्तों अगर आगे की ओर आप ऐसे कर देंगे तो क्या होगा? बाल रोक नहीं पाएंगे और क्या होगा? हाथ में चोट लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको देख लें। दूसरा नियम, इसको भी एवरेज कर दे रहे हैं। तीसरा नियम लिख रहे हैं। तीसरा नियम, इसमें क्या है दोस्तों? किसी वस्तु के थोड़ा इंक डाल लेते हैं दोस्तों, चल नहीं रही है। किसी वस्तु के प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसमें एग्जांपल देखेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इस बोर्ड पे क्या करते हैं? तेजी से ऐसे मारते हैं तो क्या होता है? हमारे हाथ में क्या होता है? चोट लगती है। क्योंकि हमारा हाथ इस पे बल लगा रहा है दोस्तों। कितना? हमारा हाथ जितना इस पे बल लगा रहा है, ये बोर्ड भी हमारे हाथ पर उतना ही बल लगा रही है, इसलिए हाथ में दर्द होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ नियम और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे रॉकेट को उड़ाने में क्या होता है? रॉकेट को उड़ाने में तीसरा नियम लगता है। और दोस्तों देख लेते हैं, जैसे अगर हम मान लो बंदूक चला रहे हैं तो चलाते समय पीछे की ओर धक्का महसूस होता है। इसमें क्या है दोस्तों? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। बंदूक चलाते समय, ठीक है दोस्तों, बंदूक चलाते समय। और देख लेते हैं दोस्तों, अगर हम नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर हट जाती है, जिससे क्या होता है?
इसमें क्रियापद क्रिया नियम लगता है। इसमें कहते हैं दोस्तों नाव से कूदते समय, नाव से कूदते समय नाव को पीछे की ओर हट जाना, पीछे की ओर हट जाना। हट जाना। ठीक है दोस्तों, न्यूटन के गति के तीनों नियम, परिभाषा, उदाहरण सहित इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस किया गया है। अगर ये मेरा मेहनत, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, जितना भी हो सके जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, क्या लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्या करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।